Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we are going to discuss about the coordinate geometry. I hope that you are aware about this one, the word the coordinate geometry in the class 9th. What is coordinate geometry? Co-ordinate geometry. So, to understand this one, इसको कायदे से समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैक में. This one, these two lines, everybody knows that this one is the vertical line and this one is the horizontal line. We are denoting this horizontal line. That one is parallel to the earth surface, and another one is the vertical line which is standing at 90 degree from the earth at the earth surface. जो earth पे perpendicular है, that one is called the y-axis. और इसी तरह से आप किसी भी point को locate कर सकते हैं. This one is the first quadrant. If you divide a number with a whole thing in 4 equal parts, that will be called the quadrant. This one is the second quadrant and this one is the third quadrant. You have to give the numbering of these quadrants in the anti-clockwise direction. Here it is called the anti-clockwise direction. And this one is called the clockwise direction. So the numbering of the quadrants is done in the anti-clockwise direction. That's clear? So everybody knows that this one is the origin and the value of this one is 0, 0. If you want to locate a point, you requires a two thing, because in this case you will not able to point out with the 1 1 that this one is 1 meter away, 2 meter away, or from that one. So here the x-axis is there and the y-axis there. What is the meaning of the co? That is 2. That is the x-axis and the y-axis. इन दोनों से आप जो है किसी भी पॉइंट आउट को लोकेट कर सकते हैं. अब देखते हैं, चलिए आइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है. मान लीजिए एक पॉइंट है आपका, ये इसका कोई भी नाम दे देते हैं. दिस वन इज 3 2 व्हाटएवर दैट वन, दैट डजंट मैटर एग्जैक्टली. दिस वन इज नॉट द पॉइंट, बट द डिस्टेंस ऑफ दिस वन इज, यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस है, कुछ भी आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस. दिस वन इज कॉल्ड द एक्स distance from the y-axis. Distance from the y-axis, this one is called the abscissa. Abscissa. The distance from the y-axis in terms of the x, that one is called the abscissa. ये है y-axis का distance आप निकालते हैं, that one is called the abscissa. और इसी का x-axis से distance जो है, that is called the ordinate. इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट. और इसको हम कहते हैं एब्सिसा. सो जो x के उसमें डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा, दैट वन इज कॉल्ड द एब्सिसा. और जो y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा डिस्टेंस, दैट वन इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट. आई होप ये आपके सबके समझ में आ गया होगा क्या है एब्सिसा और क्या है ऑर्डिनेट. अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, कि हम इस पॉइंट को कैसे लोकेट करें कहीं भी. आइए हम एक सिचुएशन बनाते हैं जिसमें समवॉट पूरी तरह से सही हो. तो इसमें कैसे आप, मान लीजिए कोई भी पॉइंट आपको प्लॉट करना है, 2 और 3 करते हैं. चलिए, तो पहला वाला किसका है? x का. x पे कितना डिस्टेंस होगा? 2. और y पे कितना होगा डिस्टेंस? 3. अब एक काम करते हैं, ये ऑलरेडी 0 है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 3, यहाँ पे 1 2 3. इसी तरह से इस तरफ प्लस के नंबर्स होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी राइट साइड में प्लस, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस, एंड द लेफ्ट साइड इज नेगेटिव. इसमें क्या होंगे? सारे पॉइंट्स आपके पॉजिटिव होंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहला नेगेटिव होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा. x नेगेटिव, y पॉजिटिव. इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे.
और इसमें क्या होगा, पहला वाला पॉजिटिव यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है पहले x पॉइंट लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे और फिर जो है y वैल्यू लिखेंगे। इस तरह से आप इसको मान लेते हैं। हमें क्या प्लॉट करना है, 2 और 3 प्लॉट करना है। चलिए 2 और 3, 2 किस पे लेंगे, x एक्सिस पे, ये हो गया 2, और y एक्सिस पे कितना है 3, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो गई, ये यहां इसका ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया a पॉइंट, ये 2 और 3, 2 and 3। लेकिन क्या इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस मालूम हुआ, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 2 है। तो अब इसका एग्जैक्ट ओरिजिन से क्या पोजीशन होगी, कोई भी एक निकाल लें, ओरिजिन से क्या पोजीशन होगी, ये होगी ओरिजिन से। ये A पॉइंट है, इसको अगर हम B कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, और ये दोनों तरफ ये एक रेक्टेंगल बनेगा। जब ये डायगोनल हो गया तो दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। नाउ यू आर इन ए पोजीशन टू फाइंड आउट दिस वन। राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बोथ द पेयर ऑफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। अब इसके लिए निकालने के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू क्या है 2। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, इसको हम O से डिनोट करते हैं, OA होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप इसका जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे, कुछ भी होगा। OA स्क्वायर को जब आप इसको डिनोट करेंगे इस तरह से डिस्टेंस के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा, इसको सॉल्व करना है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस वन, क्योंकि ये चीज़ अब आगे हमारी आती है। ये क्या कहलाता है, OA क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। OA क्या है, डिस्टेंस है, दिस वन इज अ डिस्टेंस। और ये सब क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है, यहाँ स्क्वायर की फॉर्म है, सब एक एक डिस्टेंस है, क्योंकि जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं ये सब एक डिस्टेंस का फॉर्म है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, इसके फॉर्म में अगर हम ये ले लेते हैं OA, इसको अगर निकालते हैं तो आप लोग सब लोग निकाल लेंगे, क्या होगा, OB क्या होगा 3 है, OB की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर is equal to 9, 4 is 13. So distance of the point from the origin is under root 13. Under root की 13 की वैल्यू जो भी आएगी 3 point something आएगी, you will able to find out. अब आते हैं हम डिस्टेंस के फॉर्म में कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। मान लेते हैं सिर्फ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और आपको डिस्टेंस निकालना है। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे आप निकालेंगे, हम डिस्टेंस के लिए ड्रॉ करते हैं। चलिए ये पॉइंट है A और ये है B, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, और ये हो गया आपका x2 और y2। अब इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज द फाइनल पोजीशन। इसको आप कैसे दिखाएंगे, A to B या B to A। फाइनल पॉइंट्स कौन सा है, बाद का पॉइंट क्या है B, यानी ये ज़्यादा होगा, तो ये डिस्टेंस यह हो सकता है AB और BA। दोनों को हम किसी को भी ले लें। अब हम डिस्टेंस लेते हैं, चलिए AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये अंडर रूट, एज वी हैव डन इन द केस ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम बिफोर दैट वन, कि आप इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास आ गई। x2, x का पॉइंट्स को माइनस करेंगे, x के पॉइंट से, y2 के पॉइंट्स को माइनस करेंगे y1 के पॉइंट से। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में ब्रैकेट के अंदर अगर 2 नंबर हैं
तो उनके बीच में ज़्यादातर माइनस का साइन होता है, और ब्रैकेट के बाहर इन मैक्सिमम केसेस और अप टू द क्लास 10th आपके पास प्लस मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप इस तरह से, ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन एक चीज़ ये भी है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस है कि अगर x2 पहले लिख रहे हैं तो y2 भी यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ है, अगर इसको आप BA निकालें, ये भी इक्वल है दोनों, इसमें क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में वैल्यू आपको सेम मिलेगी, चाहे वो AB हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक आप नापें, जितना डिस्टेंस आएगा यू विल मेजर फ्रॉम हियर टू हियर, यू आर गोइंग टू गेट द सेम डिस्टेंस। सो दिस डजंट मैटर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम पहले इसको लिख रहे हैं तो पहले इसमें वही लिखेंगे। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी है इसमें, क्यों सेम हो जाता है, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे अगर माइनस प्लस की वैल्यू आती है, इसके सर के ऊपर स्क्वायर है, वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, हर केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और आप सर्ड में हमेशा पॉजिटिव नंबर पाएंगे, क्योंकि आपकी इस क्लास तक आप नेगेटिव सर्ड नंबर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब साथ साथ हम एक काम करते हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है। आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, मेरे ख्याल से ये वाला पकड़िए, कोई भी एक पकड़ लीजिए आप, ज़्यादा इजी ये होगा कि x2 माइनस x1 y2 माइनस x1 y1। अब आपको क्या करना है, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए आप सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। आई एम जस्ट टेकिंग द 2 points, दिस वन इज द 2 3, A and B is -1 and 2। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा, ये A और B, द एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा आपका, x2 याद हो गया आपको, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यह आपको याद है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या करना है आपको। देखिए देखने में ये बहुत आसान है, लेकिन मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पेशेंस के साथ, यानी सुकून के साथ, धैर्य के साथ सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं फॉर्मूला देनो, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जल्दबाजी में कह रहे यार ये तो हमको आता है, आप इसको जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसको x1 y1 पुट कर दीजिए, इसको x2 और y2 पुट कर दीजिए, लिख दीजिए ध्यान से, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, अब एक काम करिए, इनिशियल स्टेजेस में आप क्या करेंगे, एक हाथ को नहीं यूज़ करेंगे, यू हैव टू यूज़ योर बोथ हैंड्स। अब आप क्या है, x2 आपका क्या है, -1, -1 लिख दिया आपने। फिर क्या साइन है, फॉर्मूले की साइन है माइनस, और x2 क्या है आपका 2, और एक ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर लिखिए, दैट्स क्लियर। अब आइए प्लस साइन लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास 3 है, दोनों हाथ यूज़ करिए, y2 एंड y1, वरना अक्सर क्या हो जाता है कि ऊपर वाला हम पहले लिख देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, -1 एंड -2 बिकम्स -3। अभी भी फॉर्मूला इसका बचा हुआ है, फॉर्मूले की एक चीज़ ये क्या है, 2 - 1 यानी -1 होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर के बाद माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू √10। सो AB इज इक्वल टू √10। इसकी यूनिट क्या होगी, जो दिया रहेगा दैट वन विल बी द यूनिट, क्योंकि पॉइंट्स के केस में आप एग्जैक्ट मीटर और सेंटीमीटर नहीं निकाल पाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर द यूनिट। अब आप समझ में आ गया होगा आपके, आप इसको कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस आपको आसानी से हो जाएंगे।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि पेशेंस के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा. सो दिस वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज द सेक्शन फॉर्मूला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्शन? इज द पार्ट. यू कैन से दैट इज द क्लास 10th में ज़्यादा बच्चे हो गए तो क्या किया गया, 2 सेक्शन बना दिया गया. लेकिन क्या है दोनों सेक्शन में? पढ़ाई जहाँ तक है सारे कोर्सेज सेम है, सब कुछ सेम है. तो सेक्शन ये है कि ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट के केस में सेक्शन का मतलब क्या है, 2 पॉइंट्स को अगर तीसरा पॉइंट किस रेशियो में कट करता है, दैट वन इज कॉल्ड द सेक्शन. एंड यू विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला हियर in order to find out these things. So first of all, I hope that everybody is aware about the distance. Now I am coming to the distance here. The 2 points A and B. What do you have? X2, Y2. And this one is X1 and Y1. ये 2 पॉइंट्स ओरिजिनली आपके 2 पॉइंट्स हैं ए बी. अब एक तीसरा पॉइंट इसको कट करता है, तो मे बी तीसरा पॉइंट कहीं भी होगा, वो इसको ऐसे कट करेगा समवॉट. मे बी तीसरा पॉइंट यहाँ पे सी है हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं एक्स वाई, क्योंकि इजी होगा फॉर्मूले के लिए. दैट्स वाई हम उसको एक्स का नाम देते हैं. ये तीसरा पॉइंट है, वो किसी रेशियो में इसको काटता है. लेट द रेशियो, दैट वन इज डिनोटेड बाय M1 एंड M2. रेशियो आप जानते हैं, यस, M1 is to M2. पहला वाला M1, दूसरा वाला M2. अब इस रेशियो में ये कट करता है. अब आपको ध्यान देना है इस चीज़ को, कैसे इस फॉर्मूले को लेंगे हम. तो इसमें हमें इसकी वैल्यू मालूम है हमें, यानी यहाँ पे 4 अननोन हैं. कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? X1, XY, X1, Y1, X2, Y2 and M1 and M2. All are the variables here. So you have to get a formula here. तो क्या होगा? X is equal to क्या होगा? X की वैल्यू निकलेगी, यानी हम यहाँ पे डील कर रहे हैं पॉइंट सिर्फ X के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी सिर्फ एब्सिसा होगा. तो क्या होगा? M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी रेशियो सम. ये किसका पॉइंट निकला? एक्स एक्सिस का पॉइंट निकला, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो एक पॉइंट में आएगी, यानी x का पॉइंट और y का पॉइंट. अगर x का आपने ध्यान से समझ लिया है कैसे है, सिर्फ क्रॉस है. M1 है तो X2 है, M2 है तो X1 है. नीचे वाला डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ द केसेस, आइदर इट इज x पॉइंट और इट इज y पॉइंट. तो दोनों में सेम होगा. इसके लिए क्या होगा? अगर M1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? Y2, क्योंकि हम y में डील कर रहे हैं, प्लस M2 यानी Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. ये चीज़ें अब ध्यान देने वाली हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूले में सिर्फ याद कर लेना है आपको सेक्शन फॉर्मूला, फिर उसी तरह से पेशेंटली आपको जो है चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है. और इसका भी तरीका यही है कि आप ये चीज़ें इनिशियल स्टेजेस में सब लिखते चले जाएं. रेशियो की जगह M1 और M2 लिख दें, पहले पॉइंट की जगह X1 Y1 लिखें, दूसरे पॉइंट की जगह X2 Y2 लिखें, और इसमें द फोर्थ पॉइंट, द पॉइंट विच इज़ डिवाइडिंग द लाइन formed by the 2 points in the certain ratio, that one is the XY. उसको इस तरह से लिख के और फिर इसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर दें. अब उसके बाद सिर्फ ध्यान से कैलकुलेशन ले लें. यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है फॉर्मूले में, सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन है. सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स को जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको उसकी साइन के साथ उठाएंगे, कि वो प्लस है या माइनस है, उसके साथ आप उसको उठाएंगे और उसमें जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी. कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होंगे, लेकिन जब आप आसान से धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करते हुए
सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आप उसको जो है मुश्किल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और एक चीज़ एडवाइस ही है आपके लिए कि हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए और उसको कन्वर्ट करिए सिंबल्स में, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, तीसरा पॉइंट है जिसमें फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स हियर। आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? अच्छा चलिए बताइए, कोई भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या है? इसको हम लिखते हैं एरिया AR ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी? यानी वो ट्रायंगल कैसा होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम भी दे देते हैं हम, चलिए ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या चीज़ है? यानी ये कैसा ट्रायंगल होगा? अब आप ट्रायंगल बनाते हैं, चलिए, यानी हाफ बेस ABC। इसमें बेस क्या है? सबको मालूम है AB बेस है। हाइट क्या है? जो लाइन सीधी खड़ी होती है बेस पे, दैट वन इज कॉल्ड द हाइट। ये हाइट है आपका। अब हम इसको कन्वर्ट करें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू AC। यानी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। लेकिन अब एक बात आती है कि जब आप यहाँ पे करने जाएंगे तब आपके पास क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रायंगल हर जगह ही यही मिले कि राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकालना बहुत ही ईजी है। लेकिन दूसरे ट्रायंगल में क्या करना होगा? बेसिक फॉर्मूला यही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन वहाँ पे निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। अगर हम चलिए डील करते हैं जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। अब हमारे पास क्या है? फॉर्मूला कैसे आया है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं आपको क्लास 10th के लिए। हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी A ले लेते हैं x1 y1, B ले लेते हैं हम x2 y2, C हमारे पास है x3 y3। यही पॉइंट्स बनेंगे ना? 3 पॉइंट्स है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भी नंबरिंग करते हैं, किसी भी पॉइंट्स की नंबरिंग करते हैं, तो वो आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है, लेकिन वो शिफ्ट में करना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 आपने किया, इधर B भी कर सकते हैं, इधर से आप कर सकते हैं, चाहे इधर से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मोर देन 3 लाइन्स का फिगर होगा, जैसे क्वाड्रिलेटरल में आएंगे, देन यू हैव टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप जंप नहीं कर सकते हैं, जंप करेंगे तो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन को प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं? हमारे पास ओरिजिनल क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे तो बेस में इतना प्रॉब्लम है, हाइट में इतना प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला जो है, हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, एक ब्रैकेट देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट। पहला पॉइंट क्या है? x1 है, एक छोटा ब्रैकेट देते हैं। अब यानी हर पॉइंट 3 जगह इसको करना पड़ेगा। दूसरा, इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाइए y2 माइनस y3 प्लस x1 आप चले गए। अब फिर मूव करिए इस पे x2, यानी फिर इस पे आ जाइए, क्या है? y3 माइनस इस पे आइए y1। द सेम वे तीसरा पॉइंट क्या होगा? x3, फिर क्या बनेगा? x3 यहाँ आ गए। अब आपको इसको छोड़ के अगले पॉइंट्स पे आ जाना है, y1 माइनस y2। देखिए, आपको एक साइकिल में घूमना है। यहाँ से आपने शुरू किया, x1 को आपने पकड़ा, राइट इट, लीव इट। देखो x1, अगर नंबर की बात करें, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों में आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से इस तरह से आप इसको कर लेंगे। दैट्स क्लियर।
जैसे एक चीज़ बताई थी मैंने कि ब्रैकेट के अंदर ज़्यादातर माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर ज़्यादातर प्लस साइन है, तो वही चीज़ आ गई। अब अगर आपको कुछ निकालना है तो अगेन जो पॉइंट्स हो उसको इसके नीचे पॉइंट्स को लिखें और इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो सारे लोग इसको कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं आपको और इसमें करीब 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। यू विल एबल टू सॉल्व दैट वन। देखो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि एग्ज़ाम पास करना है। आजकल बहुत मुश्किल है कि वीडियो से देख के पढ़ना है, क्लास में नहीं है। लेकिन बेटा क्या करोगे, आपको वक्त के साथ साथ चेंजेस लाने हैं और पढ़ाई का कोई बदल नहीं है, चाहे आप कहीं भी रह के पढ़ें, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और अब आप इसको कोशिश करेंगे समझने की और कुछ क्वेश्चन करिए। आई विल ट्राई टू गिव द solution of the sum of the questions in the next video. Thank you and have a nice day.